श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार, है ना, कल्कि अवतार, जितने भी अवतार हुए हैं, कपिल अवतार, ये सब अवतार प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भगवान क्या किए? नृसिंह अवतार लिए कि नहीं लिए? आप देखिए, ध्रुव पर कृपा करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया, गजराज पर कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया कि नहीं लिया? तो जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ी, भगवान तब तब वैसे वैसे रूप बनाकर आ गए, अवतार लिया, जिससे कि भगवान के जाने के बाद भी लोग उनका गुणगान करके भवसागर से पार हो जाए। आज जो श्री राम कथा यहां हो रही है गंगा डेरा में, सोचिए यदि भगवान का अवतार न हुआ होता तो हम लोग कथा सुन पाते? क्यों जी? अब कथाओं से जो कल्याण हो रहा है, क्या ये कल्याण हो पाता? आज उनका यश गान करके, उनका यश सुन करके सबका कल्याण होता है। सोई यश गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। सबसे बड़ा कल्याण। एक बात बताऊं, राम जी का अवतार क्यों हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके पास उत्तर होगा कि परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की सुरक्षा के लिए भगवान आए, दुष्टों के दमन के लिए भगवान आए, और तीसरा धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए। तीन काम है, आप जानते होंगे। राम जी ने वही किया। मिथिला में जाकर विश्वामित्र आदि मुनियों की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा किया। लंका में जाकर दुष्ट रावण का संहार किया और अयोध्या में आकर धर्म की स्थापना कर दी। भगवान कृष्ण ने भी यही किया। ब्रजमंडल में रहकर ब्रजवासियों की रक्षा किया, भक्तों की रक्षा की। मथुरा में जाकर कंस का विनाश किया और द्वारिका में जाकर धर्म की स्थापना की। यही हुआ ना। लेकिन मैं पूछता हूं, केवल यही काम नहीं है, काम कुछ और है। और क्या काम है भाई? बोले इस काम के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं, क्यों जी? ये काम वो किसी को भेज के भी करा सकते थे। सज्जनों की रक्षा क्या भगवान किसी और से नहीं करा सकते? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे। रखवारे हैं कि नहीं? हनुमान जी रक्षा करते हैं कि नहीं भक्तों की? करते हैं ना। इसमें किसी को संदेह तो नहीं है, किसी को संशय तो नहीं है, करते हैं रक्षा। तो सज्जनों की रक्षा तो हनुमान जी के द्वारा वो करा सकते थे। दूसरा काम क्या बताया था जी? दुष्ट का नाश है। दुष्टों का नाश भी किसी से हो सकता था। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष
संसार भर में जितने निश्चर हैं, निशाचर हैं, राक्षस हैं, लक्ष्मण जी एक निमेष में सबका विनाश कर सकते हैं। अकेले लक्ष्मण जी, ये राम जी ने कहा है। बताइए, सज्जनों की रक्षा तो हनुमान जी से करा सकते हैं, दुष्टों का नाश लक्ष्मण जी से करा सकते थे। अब एक काम क्या रह गया? तीसरा, धर्म की स्थापना। आप देखो, धर्म की स्थापना भी किसी से करा सकते थे भैया। जो नहीं होत जग जन्म भरत को। आपको क्या लगता है कि राम जी ने धर्म स्थापना किया? धर्म की स्थापना की नींव तो रखी किसने? भरत भाई ने। ऐसा राम राज्य तो भरत ने स्थापित किया। 14 वर्ष तक भगवान वन में रहे, अयोध्या का राज भरत जी चलाए, लेकिन एक भी ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी जो अखबार में छपी हो। ना तो वाल्मीकि रामायण में कहीं लिखा, कहीं तुलसी रामायण में कहीं लिखा ही नहीं, कोई भी घटना घटी ही नहीं। ऐसा राम राज्य स्थापित हुआ। क्योंकि अखबारों में तो मसाला चाहिए ना मीडिया वालों को, कोई घटना दुर्घटना घटे तो उसको छापे, कुछ घटता ही नहीं था, क्या छापे? मीडिया वाला भी तंग। जो नहीं होत जग जन्म भरत को। हो जो नहीं हो तो जन्म भरत को। धर्म धूरी धरत को। ओ धर्म धूरी धरणी धरत को। जो नहीं होत जग जनन जन्म भरत को। धर्म धूरी धरणी धरत को। यदि जगत में भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म की धूरी को धरती पर स्थापित कौन करता? यानी धर्म की स्थापना किसने की? किसने? भरत जी ने। दुष्टों का विनाश कौन कर सकते थे? लक्ष्मण जी। और सज्जनों की रक्षा कौन कर सकते थे? हनुमान जी। और करते ही है। तो बोले राम जी का अवतार फिर किस लिए हुआ है? खाली खाने पीने के लिए? राम जी का अवतार किस लिए हुआ? सोचिए, राम जी का अवतार हुआ भक्तों का कल्याण करने के लिए। सोई जस गाय भगत भव तरही। 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 कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि।
भव तरहि। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। भगवान अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए आए और भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। वही वही लीला किए जिसको सुन करके गा करके भक्त भवसागर से पार हो जाते। समझ गए ना? शंका समाधान हो गया आपका। इसीलिए भगवान का अवतार होता है।